दोस्तों स्वागत है। दोस्तों मैं धर्मेंद्र शाह LIC इंश्योरेंस एडवाइज़र। दोस्तों आज मैं आपको 3 ऐसे प्लान के बारे में डिस्कस करूंगा जो आपकी बेटी के मैरिज के लिए सबसे अच्छा और काफ़ी किफ़ायती होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहें और दोस्तों अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए करना क्या होगा, वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, वहाँ पे प्रेस करके आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों रिंग बेल का आइकन आपको दिखेगा जहाँ पे सब्सक्राइब बटन है, उसको प्रेस कर दें। इससे क्या होगा, मेरा वीडियो जो भी अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके पास पहुँच जाएगा। दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही ब्रीफली समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप अपने बेटी के मैरिज के लिए प्लान लेना चाहते हैं तो कौन सा प्लान बेटर रहेगा, उसके लिए मैं आज आपके लिए एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। 3 प्लान का कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो तीनों बेस्ट हैं मेरी तरफ से। मेरे एडवाइस से तीनों बेस्ट हैं, बाकी डिसाइड आपको करना है तीनों प्लान में कौन सा बेस्ट है। तो सबसे पहले मेरे पास एक ऐप है ऑल इन वन कैलकुलेटर। इसके माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इसका जो भी कैलकुलेशन है, जो LIC का करेंट रेट ऑफ बोनस होता है, उसके बेस पे कैलकुलेट किया हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूँ टेबल नंबर 836 जीवन लाभ। जीवन लाभ प्लान एक ऐसा प्लान है जिसमें रिटर्न बहुत अच्छा है। इसमें 2 टर्म आपको ले सकते हैं। अगर आपकी बेटी 1 साल या 2 साल की है या 0 साल की है तो 1012, अगर ये एज के बीच में है उनके लिए मैं टर्म सेलेक्ट करता हूँ। अगर मान लो सपोज करो ये फादर के नाम से पॉलिसी होता है, तो सपोज करो फादर का एज है 30 और टर्म आप ले लीजिए 25-16, ठीक है। 25-16 का टर्म ले लीजिए। और अगर 5 लाख का सम एश्योर्ड भी सिलेक्ट करते हैं तो इसमें जो आपको टोटल रिटर्न मिलता है, 5 लाख का सम एश्योर्ड में जो प्रीमियम बनता है वो समथिंग आपका 2000 रुपया पर मंथ के अराउंड बनता है। 2031 रुपया पर मंथ बनता है। एनुअल करे तो 23,888 रुपये बनता है फर्स्ट ईयर, और सेकेंड ईयर उसके बाद 2.25% कम हो जाता है। यानी टोटल आपका इन्वेस्टमेंट होता है इस प्लान के अंदर 3,74,483 रुपया, और टोटल अप्रॉक्सीमेट आपको मिल रहा है वो 13,50,000 रुपया। दोस्तों एक मिडिल क्लास के फैमिली को अपने बेटी के शादी के लिए मिनिमम 15 लाख रुपए तक तो चाहिए। तो दोस्तों अगर आप 2,000 रुपये पर मंथ सेव करते हैं, इस प्लान के अंदर आपको 16 साल प्रीमियम पे करना है, उसके बाद आपने कोई भी प्रीमियम पे नहीं करना है। और 25 साल के बाद आपको 13,50,000 रुपये का एक टैक्स फ्री अमाउंट मिल जाएगा, जिससे आप अपने बेटी के लिए शादी कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें रिस्क की बात करें तो इसमें 10 सम एश्योर्ड है 5 लाख रुपीज़ का, एक्सीडेंटल इसका डबल हो जाता है, नहीं 10 लाख का एक्सीडेंटल रिस्क कवर आपको मिलेगा। और 3 साल के बाद लोन की फैसिलिटी इस प्लान के अंदर उपलब्ध है। अब ये हमने टर्म लिया है, इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। सपोज अगर 10 लाख का सम एश्योर्ड लेते हैं तो इसका डबल हो जाएगा। मैं लंबा वीडियो बनाने की कोशिश नहीं करूँगा। अब ये टर्म मैंने लिया है, अब इसको मैं चेंज करता हूँ। एक टर्म और है, सपोज किसी की बेटी है 3 साल 4 साल 5 साल, तो उसके लिए सेम प्लान रहेगा, बस मैं केवल टर्म चेंज करूँगा। फादर का एज है 30 और 21-15 का मैंने टर्म सेलेक्ट किया है। अगर यहाँ पर 5 लाख का हम सम एश्योर्ड सेलेक्ट करते हैं, वहाँ पे हमने 25-16 में क्या था, हमने 5 लाख का सम एश्योर्ड किया था तो 2,000 रुपये पर मंथ प्रीमियम बन रहा था। अब यहाँ पे हमने सेम प्लान लिया टेबल नंबर 836 जीवन लाभ, और इसमें हमने केवल टर्म चेंज किया है 21-15। 21 साल का टर्म रहेगा, इसमें 15 साल हमें प्रीमियम पे करना है। और दोस्तों इसमें जो है आपका जो मंथली प्रीमियम बनेगा वो 2,400 रुपया पर मंथ। एनुअल प्रीमियम बनता है 28,138 रुपये फर्स्ट ईयर, और सेकेंड ईयर जो ईयरली प्रीमियम बनेगा 27,532 रुपये। इस प्लान के अंदर टोटल इन्वेस्टमेंट होता है आपका 4,13,586 रुपये, और टोटल आपको जो अप्रॉक्सीमेट रिटर्न हो रहा है वो 10,43,500 रुपये। इसमें भी 10 लाख का एक्सीडेंटल रिस्क कवर आपको मिलता है। अब इसके हिसाब से आप इस प्लान को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 7 लाख का सम एश्योर्ड सेलेक्ट करता हूँ, 7 लाख में आपका जो प्रीमियम बनता है वो बनता है 3,349 रुपये पर मंथ, और टोटल इसमें आपको 14,60,900 रुपये आपको रिटर्न मिले। टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 5,80,000 रुपये। तो दोस्तों अपने बजट के हिसाब से आप प्लान को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपने यही प्लान लेना है। अपने बजट के हिसाब से इसको और भी रिड्यूस कर सकते हैं और भी बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये था फर्स्ट प्लान। मेरे हिसाब से जीवन लाभ बेटर प्लान है रिटर्न के मामले में। 21
15 का प्लान टर्म आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी 21 साल के टर्म में आपको 15 साल प्रीमियम पे करना है। ये मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट प्लान था। अब दूसरे पे आते हैं हम, जीवन लक्ष्य, टेबल नंबर 833। अब मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज आपकी बेटी का एज है 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो इसके लिए फादर का एज लेना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉलिसी भी फादर के नाम से ही होगा। एज लेते हैं इसमें फादर का 30 साल, 21 साल का टर्म लेते हैं, ठीक है। और इसमें हम लेते हैं 6,50,000 का सम एश्योर्ड। इसमें हम टर्म राइडर भी ऐड कर सकते हैं। टर्म राइडर का बेनिफिट होता है कि एडिशनल आपको 6.5 लाख रुपए का रिस्क कवर मिल जाता है इन केस ऑफ डेथ। तो टर्म राइडर में 6.5 लाख रुपए का लिस्ट में थोड़ा सा प्रीमियम इंक्रीज हो जाता है। पहले मैं विदाउट टर्म राइडर के मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैं कैलकुलेट करता हूँ। इसमें मैंने लिया है 6.5 लाख का बेसिक सम एश्योर्ड लिया है। डेथ सम एश्योर्ड हमारा रहेगा 7,15,000। एक्सीडेंटल इसका डबल हो जाता है। इसमें जो एनुअल प्रीमियम बनेगा वो बनता है 35,288 रुपये। मंथली प्रीमियम बनेगा 3,003 रुपये फर्स्ट ईयर, और सेकंड ईयर जो बनेगा 2,939 रुपये। यानी इस प्लान के अंदर टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ हमारा 6,22,264 रुपये, और इसमें टोटल आपको रिटर्न मिलता है 13,83,850 रुपये। दोस्तों इसमें मैंने टर्म राइडर इंक्लूड नहीं किया है। अब मैं टर्म राइडर इंक्लूड करके जो प्रीमियम बताता हूँ वो देखते हैं कितना होता है। दोस्तों 160 रुपये इंक्रीज़ हो गया। 160 रुपये इंक्रीज़ होने का मतलब क्या है कि दोस्तों इस प्लान में बहुत सारा फ़ायदा मिल जाता है। इससे इस सिचुएशंस क्या होता है, सपोज ये किसी फादर के नाम पे पॉलिसी किसी ने लिया, ठीक है। रमेश है, उसने पॉलिसी लिया है अपने बेटी के मैरिज के लिए। ये पॉलिसी रमेश के नाम से है। इन केस अगर रमेश को, अगर उसने टर्म राइडर लिया है, अगर रमेश को कुछ हो जाता है, अगर रमेश को कुछ हो जाता है, सपोज 2 साल तक उसकी पॉलिसी चली है, दूसरे साल इसकी डेथ हो जाती है रमेश की, तो फैमिली को नेचुरल डेथ पे, अगर बीमारी से डेथ होती है तो उस पर 7,15,000 रुपये फैमिली को दिया जाएगा। सॉरी 6.5 लाख रुपये फैमिली को दिया जाएगा, और एक्सीडेंटल केस में 13 लाख रुपये फैमिली को दिया जाएगा इमिडिएटली। और 2 साल से लेकर 21 साल तक, इन केस ऑफ डेथ 2 साल से लेकर 21 साल तक हर एक साल फैमिली को 65,000 रुपये का बोनस आएगा 21 साल तक। यानी 2 साल से लेकर 21 साल तक, यानी 19 साल तक कंटिन्यूस हर एक साल 65,000 रुपया बच्ची के एजुकेशन के लिए, लालन पालन हेतु ये 65,000 रुपये LIC फंड देगी। प्लस उसके मैरिज के लिए समथिंग 14 लाख रुपए का एडिशनल अमाउंट भी मिलेगा। तो दोस्तों इस प्लान के अंदर ये दम है कि फादर के रहने या ना रहने पर भी फैमिली को किसी चीज़ की घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इन केस फादर की मृत्यु होने पर सारा बेनिफिट फैमिली को मिलता है, सारा खर्चा LIC उठाती है। तो दोस्तों एक तरफ से देखा जाए, इसमें आप प्रीमियम को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं अपने बजट के हिसाब से। अगर इसको 10 लाख का सम एश्योर्ड करते हैं तो 10 लाख में क्या बेनिफिट मिलता है मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब मैं कैलकुलेट करता हूँ। अगर 10 लाख का अगर आप सम एश्योर्ड सेलेक्ट करते हैं, उसमें आपका जो मंथली प्रीमियम बनता है 4860 रुपया, ठीक है। इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट होता है आपका 10,71,78 रुपये, और टोटल आपको रिटर्न मिलता है 21,29,000 रुपये। इसमें जो 18 साल आपने प्रीमियम करना, जो भी आप टर्म सेलेक्ट करेंगे उसमें 3 साल माइनस कर लीजिए, वो आपका PPT हो जाएगा, प्रीमियम पेइंग टर्म हो जाएगा। दोस्तों ये प्लान इस करके बेटर है, इन केस फादर की डेथ हो जाती है उस सिचुएशन में, एक तो उसके बेटी के लिए, मतलब बेटी के लिए एक फ़ंड तो रहता है मैरिज के लिए, प्लस उसके लालन पालन हेतु सम एश्योर्ड का 10% जो रहता है वो अपने जो भी नॉमिनी होगा उसको दिया जाएगा, और इमिडिएटली फैमिली को भी कुछ फंड मिल जाता है ताकि उन्हें भटकना ना पड़े। तो दोस्तों दूसरे नंबर पे जीवन लक्ष्य सबसे बेटर प्लान इसको हम कह सकते हैं। अब तीसरे पे है, मैं बहुत ही शॉर्ट टर्म लेता हूँ, बहुत ही यूनिक प्लान है, बहुत शॉर्ट टर्म, इसको PPT शॉर्ट टर्म है, बाकी इसका जो बेनिफिट है थोड़ा लॉन्ग टर्म है। अब बात करता हूँ टेबल नंबर 830 लिमिटेड प्रीमियम एंडोमेंट प्लान। अब सपोज करिए फादर का एज है 30 साल, इसमें हम टर्म ले लेते हैं 21 साल, PPT हमारा 9 ईयर्स है। 21 साल के टर्म में आपने मात्र 9 साल प्रीमियम पे करना है, उसके बाद आपने प्रीमियम नहीं देना है। तो दोस्तों इसमें हम सेलेक्ट करते हैं 5 लाख का सम एश्योर्ड, ठीक है। 5 लाख का हमने सम एश्योर्ड सेलेक्ट किया। अब मैं कैलकुलेट करता हूँ
5 लाख का सम एश्योर्ड सेलेक्ट करने पे हमारा जो प्रीमियम बनता है एनुअली बनता है 37,880 रुपये, मंथली बनता है 3,220 रुपये, हाफ ईयरली बनता है 19,130 रुपये। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आपका प्रीमियम रिड्यूस हो जाता है। यानी इस प्लान के अंदर टोटल जो इन्वेस्टमेंट होता है हमारा 3,34,400 रुपये। यानी इस प्लान के अंदर हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 3,34,400 रुपये और टोटल हमें जो रिटर्न मिलता है 10,75,000 रुपये 21वें साल। अगर सपोज आपकी बेटी 2 साल 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल भी है तो ये प्लान आप ले सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त प्लान है क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट आपका हुआ है 3,34,400 और 11.5 लाख रुपये आपको अमाउंट दिया जा रहा है। इसमें जो रिस्क कवर की बात करें तो 10 सम एश्योर्ड जो हमारा है 6,25,000 रुपये, एक्सीडेंटल इसका डबल हो जाता है। अब इसी को मैं करता हूँ 8 लाख में करता हूँ तो इसके अंदर लगा लो जो ईयरली प्रीमियम बनता है वो बनता है 60,608 रुपया। यानी आपका 9 साल में टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 5,35,032 रुपये और टोटल हमें जो रिटर्न मिलता है 17,20,000 रुपया। ये था 21 साल का टर्म। इसमें एक टर्म और है, टर्म मैं आपको बता दूं 16 साल का टर्म। सपोज आपकी बेटी है 6 साल 7 साल 8 साल तो ये टर्म आप ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा टर्म है, इसमें भी रिटर्न आपको अच्छा मिलेगा। मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। मैं 5 लाख का सम एश्योर्ड लेता हूँ जिसमें जो हमारा प्रीमियम बनेगा एनुअली 45,378 रुपये बनता है, ठीक है। मंथली बनेगा 3,858 रुपया और सेकेंड ईयर जो प्रीमियम पे करना है 3775 रुपये पर मंथ जमा करना है। यानी इस प्लान के अंदर टोटल आपका जो इन्वेस्टमेंट हुआ है 9 साल के अंदर 4,586 रुपया और अप्रॉक्सीमेट आपको जो मिल रहा है वो मिल रहा है 8,72,500 रुपया, यानी लगभग डबल से कुछ ज़्यादा। तो दोस्तों अगर आपकी बेटी 5 साल 6 साल 7 साल है तो आप ये टर्म सेलेक्ट कर सकते हैं। टर्म जो है 16 साल का टर्म रहेगा, उसमें आपने 9 साल प्रीमियम पे करना है। तो दोस्तों एक तरफ से देखा जाए बहुत ही ज़बरदस्त प्लान हम इसको कह सकते हैं। तो दोस्तों ये तीनों का प्लान जो मैंने कंपैरिजन किया है तो तीनों एक तरफ से देखा जाए बहुत ही लाजवाब प्लान है। तो दोस्तों फिर भी इन कंपैरिजन में आपको किसी चीज़ का कन्फ्यूज़न लगे तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो हमें पुट भी कर सकते हैं। दोस्तों एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े तो प्लीज़ ये हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए करना क्या होगा, वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, वहाँ पे प्रेस करके आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।